नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष, जो मेक आईएएस के नोट से तैयार किया गया है और इसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित विभिन्न तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे, जो आपके यूपी पीसीएस के प्री एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए हम एक नज़र डालते हैं। इसमें सबसे पहले है उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 पर। तो उत्तर प्रदेश की जो जनगणना 2011 के हिसाब से इसकी जनसंख्या कितनी है? 19.998 करोड़। 19.98 करोड़ अर्थात लगभग ये 20 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। पुरुष जनसंख्या है 10448, अर्थात ये हो गया काई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ 44 लाख जनसंख्या जो है पुरुषों की है। महिला कितनी है? काई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 10 लाख करोड़ 9 करोड़ 53 लाख। ठीक है, 10.44 हो गया पुरुष जनसंख्या, 9.53 हो गया महिला जनसंख्या। जनसंख्या वृद्धि दर 20.23% रही है। देश की कुल जनसंख्या का 16.5% यहाँ निवास करती है, 16.5%। लिंगानुपात 912 है, लिंगानुपात 912 है। बाल लिंगानुपात 902 है। घनत्व है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना हो गया? 2,40,928, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल इसका कितना हो गया? 2,40,928। फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं। ये प्रदेश की जनसंख्या हो गया लगभग 20 करोड़, अर्थात 19.98 है। पुरुष जनसंख्या हो गया 1044, महिला जनसंख्या हो गया 953। जनसंख्या वृद्धि दर हो गया 20.23। देश की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 16.5% है। लिंगानुपात हो गया 912, बाल लिंगानुपात 902, घनत्व हो गया 829, क्षेत्रफल हो गया 240,928 वर्ग किलोमीटर। कुल बाल जनसंख्या कितना है? तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 10 लाख करोड़, तो 3 करोड़ बाल जनसंख्या है, जो 0 से 6 वर्ष की अवस्था का है। जिसमें से पुरुष जनसंख्या 0 से 6 वाला कितना है? 1.6 करोड़ और महिला है 1.4 करोड़। तो इस तरह से टोटल 3 करोड़ जनसंख्या है। साक्षरता है 67.68%। साक्षरता कितना है? 67.68%। 67-68 जनसंख्या कितना है? 67-68 है ना। और पुरुष साक्षरता कितना है? 77, 10 इसमें जोड़ दीजिए। अब महिला साक्षरता 57, 10 इसमें माइनस कर दीजिए, 67। ठीक है, 67 प्लस 10 हो गया 77, और महिला साक्षरता हो गया 57, 67, 77। ठीक है, तो इसी में पॉइंट जो है उसे याद रखेंगे। 67.68%, 77.628% और 57.18%। तो 18, 28 और 68 है लास्ट में। मेन हमें ये याद रखेंगे तब भी हो जाएगा। 67, 77 और 57। कुल साक्षर व्यक्ति कितना हो गया? काई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, अर्थात 11.43 करोड़। ये कुल साक्षर जनसंख्या है 11.43 करोड़, जिसमें पुरुष साक्षर हो गया 6.82 करोड़, महिला साक्षर हो गया 4.61 करोड़, अर्थात 20 करोड़ में 11.43 करोड़ साक्षर जनसंख्या है, जो प्रतिशत कितना बैठता है? 67.68%, 67-68। ठीक है, राज्य की कुल आबादी में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है? अनुसूचित जाति 20.96% है। अनुसूचित जाति है 20.96%, अर्थात 21% के आसपास अनुसूचित जाति है। जनजाति है 0.6%। राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज है। यहाँ महाकुंभ लगता है, तो यहाँ पे जनसंख्या का कुंभ है एक तरह से। जो राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है प्रयागराज। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या कुंभ कहाँ है? यह है प्रयागराज में। दूसरा है मुरादाबाद, यहाँ पे जनसंख्या दूसरा नंबर पर सबसे ज़्यादा है। फिर है गाजियाबाद। सबसे अधिक जनसंख्या वाला 3 जिला कौन सा है? प्रयागराज, महाकुंभ वाला, फिर है मुरादाबाद। यहाँ मुराद पूरा हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा हुआ है ना, जनसंख्या यहाँ बहुत ज़्यादा है।
और तीसरा है गाजियाबाद, ये दिल्ली से सटा एरिया है, यहाँ पे जनसंख्या तीसरा नंबर पे सबसे अधिक है। अगला देखते हैं, राज्य का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला क्या है? महोबा। महोबा महुआ खा रहा है, ऐसे याद कर लीजिए, तो यहाँ जनसंख्या कम है। फिर है चित्रकूट, चित्र बनाने में लगा हुआ है, तो यहाँ जनसंख्या कम है। हमीरपुर, ये हमीरपुर तीसरा नंबर पर हमीरपुर। तो महुआ, महुआ चुनने में लगा हुआ है, महोबा। फिर चित्रकूट, चित्र बनाने में लगा हुआ है, जनसंख्या कम है। फिर हमीरपुर, हमीरपुर। ठीक है, तो इस तरह से याद कर लेंगे। उच्चतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो जौनपुर उच्चतम लिंगानुपात वाला जिला है, 10 से 24। जौनपुर, जौनपुर मतलब जहाँ भी पैर रखे वहीं पे जनसंख्या है, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। जौनपुर मतलब जहाँ पे पैर रखे वहीं पे जनसंख्या ज़्यादा है। जौनपुर का सबसे जनसंख्या घनत्व अधिक है। फिर आजमगढ़, आदम का गढ़ है एक तरह से ये, है ना, तो जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा होगा ही। आदमगढ़ है, आदमी का गढ़ है, बहुत सारा आदमी है। फिर है देवरिया, देवरिया तीसरा नंबर पर है। तो उच्चतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जौनपुर है। जौनपुर मतलब जन का पुर है, आदमियों का पुर है, ये ऐसे भी याद कर सकते हैं। जनपुर है सबसे अधिक जनसंख्या वाला। फिर आदमपुर है, आदमी ज़्यादा है, जन ज़्यादा है, आदमी ज़्यादा है, उच्चतम लिंगानुपात। फिर देवरिया, देवर लोग ज़्यादा है। ठीक है, राज्य का सबसे घना जिला कौन सा है? तो इलाहाबाद सबसे घना जिला है। अब उत्तर प्रदेश जनगणना में देखते हैं, 2011 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 19.9 था। ठीक है, देश में सर्वाधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, लेकिन क्षेत्रफल में यह राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद चौथा नंबर पर है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद चौथा स्थान पर है रम। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है पूरे भारत में? यह है राजस्थान। फिर है मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद चौथा नंबर पर है यूपी। देश में सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, लेकिन क्षेत्रफल में देखें तो यह चौथा नंबर पर है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद। प्रदेश की कुल आबादी, देश की कुल आबादी का 16.51% है, जो जबकि क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का मात्र 7.33% है। हमने ऊपर देखा था, जो देश की कुल आबादी का यह कितना प्रतिशत है यूपी में? 16.51%, जबकि क्षेत्रफल कितना है? 7.33%। 7.33% क्षेत्रफल है, जबकि जनसंख्या है 16.5%। विश्व स्तर पर जनसंख्या के मामले में चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर है। यदि विश्व स्तर पर जनसंख्या के मामले में देख लें तो नंबर 1 पर भारत हो गया, तो भारत के बाद चीन, उसके बाद तीसरा अमेरिका है, फिर चौथा इंडोनेशिया, फिर 5वां नंबर पर उत्तर प्रदेश आएगा। 2001 में यह 6ठे स्थान पर था, लेकिन 2011 में इसने ब्राज़ील की आबादी को पीछे छोड़ दिया है ना, तो 5वां नंबर का देश है एक तरह से उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में। 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक आबादी वाले 5 जिला घटते क्रम में इस प्रकार है। सबसे सर्वाधिक आबादी कहाँ होगा? इलाहाबाद में हमने पढ़ा था, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। 2011 के अनुसार राज्य में सबसे कम आबादी वाले 5 जिला, महोबा हमने पढ़ा है, चित्रकूट, हमीरपुर, फिर श्रावस्ती और ललितपुर। ये 5 सबसे कम आबादी वाला जिला है, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर। 0 से 6 आयु वर्ग जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत अनुपात बहराइच में है। बहराइच, आप जानते हैं अभी भेड़िया यहाँ पे बहराइच में, लखीमपुर में, ये सब में भेड़ियों का उत्पात चल रहा है, और यहाँ पे बच्चों को सर्वाधिक अटैक किया गया बहराइच में भेड़ियों के द्वारा। तो यहाँ पे 0 से 6 आयु वर्ग के जो बच्चों की जनसंख्या है वो प्रतिशत अनुपात ज़्यादा है, इसी कारण भेड़िया यहाँ अटैक कर रहे हैं, मतलब बस को रिलेट कर रहे हैं याद करने के लिए। ठीक है, बच्चे जो 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चे हैं बहुत ज़्यादा हैं, और भेड़िया इनका शिकार कर रहे हैं बहराइच में। तथा सबसे कम जो है कानपुर नगर 11.13% है। सबसे कम जो बच्चे का प्रतिशत है वो कानपुर में है, 0 से 6 वाले जो बच्चे हैं वो सबसे कम कहाँ है? कानपुर में। कानपुर में लेदर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे बच्चों की जनसंख्या कम है, इस तरह से इसको याद कर लीजिए। लेदर इंडस्ट्री वाले क्षेत्र है कानपुर, यहाँ जो जनसंख्या है वो कम है, 0 से 6 वाले। और बहराइच में भेड़िया है, 0 से 6 वाला यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है।
जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 के दौरान प्रदेश की जनसंख्या में 10 की वृद्धि 20.22% रहा। ये हमने ऊपर पढ़ा था। 10 की वृद्धि दर कितना रहा? 20.22%। 2001-11 के दौरान प्रदेश में पुरुष और महिला की 10 की वृद्धि दर 19.31% और 21.23% रही है। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से देश के सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में राज्य का 14वां स्थान है। 10 की जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से देश के सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में राज्य का 14वां स्थान है। 10 की वृद्धि में 14वां स्थान पर है। ठीक है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 5 जिले इस प्रकार हैं। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले 5 जिले घटते क्रम में गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला है। गौतम बुद्ध नगर, जहाँ 49.1% है जनसंख्या वृद्धि दर। फिर है गाजियाबाद, फिर है श्रावस्ती, फिर बहराइच, फिर बलरामपुर। गौतम बुद्ध नगर जनसंख्या, गौतम बुद्ध के नाम पे ये जिला है और यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है गौतम बुद्ध नगर में। फिर गाजियाबाद में है, फिर श्रावस्ती, फिर बहराइच और बलरामपुर में है। तो इसे याद करेंगे ऐसे ही, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, फिर गौतम बुद्ध नगर पहले आया, फिर गाजियाबाद आया, फिर श्रावस्ती, ये भी गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ जगह है श्रावस्ती, फिर बहराइच और फिर बलरामपुर। 2011 के अनुसार सबसे कम वृद्धि दर वाले 5 जिला कानपुर नगर, लेदर इंडस्ट्री वाले, फिर हमीरपुर सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिला, फिर बागपत, फतेहपुर और देवरिया है। जनसंख्या घनत्व देखते हैं तो 2011 के अंतिम जनगणना के अनुसार राज्य का औसत घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो राष्ट्रीय औसत 382 से 447 अधिक है। राष्ट्रीय औसत कितना है जनसंख्या घनत्व का? 382, जबकि यूपी में कितना है? 829। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से यह देश के राज्यों में चौथा स्थान पर है। जनसंख्या घनत्व के मामले में चारों स्थान भरा पड़ा है एकदम, 829 से चौथा स्थान पर है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश के तथा राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश में 9वें स्थान पर है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश के राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेशों में 9वें स्थान पर है। यदि केंद्रशासित प्रदेश को भी जोड़ लें तो ये जनसंख्या घनत्व के मामले में 9वां स्थान पर होगा। 2001-11 के दौरान जनसंख्या घनत्व में 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। स्वतंत्रता के बाद जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि 1981-91 के दौरान हुई, जबकि सबसे कम वृद्धि 1951-61 के दौरान हुई। स्वतंत्रता के बाद जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि 1981-91 के दौरान हुई। सर्वाधिक वृद्धि 80 के दशक के बाद हुआ और सबसे कम वृद्धि 51-50-61 के दौरान हुआ। ठीक है, अगला देखते हैं। शीर्ष 5 जनसंख्या घनत्व वाले जिला। शीर्ष 5 जनसंख्या घनत्व वाले जिला गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, भदोही और कानपुर। शीर्ष 5 जनसंख्या घनत्व वाले जिला। जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ है? गाजियाबाद में 3971। जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ है? यह है गाजियाबाद में। जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ है? गाजियाबाद में, फिर वाराणसी में, फिर लखनऊ में। ये 3 याद रखेंगे, गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ। गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ शीर्ष जनसंख्या घनत्व वाले तीन जिला। न्यूनतम है ललितपुर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है ललितपुर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। ललितपुर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। जनसंख्या घनत्व कम है, इसी कारण ये ललितपुर जो है इसका ललित बहुत अच्छा है। जनसंख्या घनत्व कम है यहाँ पर। और गाजियाबाद में सबसे अधिक है। दिल्ली से सटा हुआ एरिया है गाजियाबाद, यहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। फिर बनारसी, मोदी जी का कर्मभूमि है एक तरह से, उनका संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व दूसरा नंबर पर है। फिर योगी जी आ जाते हैं लखनऊ में। फिर भदोही, एकदम पूरा भद पिट चुका है यहाँ पर, यह भी चौथा नंबर पर पहुँच चुका है जनसंख्या घनत्व के मामले में। ठीक है, तो गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ और भदोही। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले हैं ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट। अगला देखते हैं साक्षरता दर। साक्षरता दर 67.7 हमने पढ़ा था, तो इसी में 77.3 हो जाता है पुरुष का और महिला का हो जाता है 57.2। महिला में 57.2, पुरुष में 77.3, ये 67-68 ये हमने पढ़ा ही था।
जो जनसंख्या साक्षरता जो कितना है 67.67 हो गया, इसमें 10 जोड़ देंगे 77 हो जाएगा। 77.3 हो गया पुरुष और 57.2 हो गया महिला। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण साक्षरता 65.46 है, नगरीय साक्षरता 75 है। ग्रामीण साक्षरता 65 है, नगरीय साक्षरता 75 है। 2001-11 के दौरान राज्य की औसत साक्षरता में वृद्धि हुई 11.4% की। देश में औसत साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश 29वां स्थान पर है। औसत साक्षरता के मामले में 29वां स्थान पर है। सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 5 जिला औसत साक्षरता वाले 5 जिला गौतम बुद्ध नगर बुद्ध की भूमि है, तो यहाँ पर साक्षरता सबसे अधिक है, 80% साक्षरता यहाँ पर। फिर है कानपुर नगर, इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पे, उसके बाद सबसे ज़्यादा साक्षरता है। फिर औरैया है, इटावा और गाजियाबाद है। तो 5 सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया। ओरियो बिस्किट खाता है, इसको पता है, ओरियो पढ़ पढ़ के खाता है ये, है ना, औरैया ओरियो। ये तीसरा नंबर पे सबसे अधिक है। गौतम बुद्ध नगर का तो बौद्धिक लोग हैं यहाँ पर, ये तो हो ही जाएगा सबसे पहला अधिक साक्षरता वाला जिला। फिर कानपुर नगर इंडस्ट्री है, यहाँ पे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं। फिर औरैया है, ओरिया बिस्कुट खा रहा है। फिर इटावा, ईट कैसे जोड़ा जाता है इसको भी पता है। फिर गाजियाबाद, ये दिल्ली से सटा एरिया है गाजियाबाद। तो ये 5 साक्षरता वाला जिला कौन सा हो गया? गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, फिर ओरियो बिस्किट, फिर इटावा, ईट जोड़ता है, फिर गाजियाबाद। न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिला कौन सा है? अब ये भी देखिए, गौतम बुद्ध सबसे अधिक जो अपना प्रवास व्यतीत किए थे श्रावस्ती में ही, लेकिन वो सबको साक्षर नहीं कर पाया है और वो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला रह गया। कौन? श्रावस्ती। फिर बहराइच, बहराइच, फिर श्रावस्ती के बाद बहराइच है, फिर बलरामपुर है, बदायूं है, रामपुर है। ये न्यूनतम साक्षरता वाले जिला हैं। श्रावस्ती सबसे कम साक्षरता वाला जिला है, फिर बहराइच है, फिर बलरामपुर है, बदायूं है, रामपुर है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला 3 जिला गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, वही 3 में होगा। ठीक है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कानपुर नगर, ये याद रखना पड़ेगा। गौतम बुद्ध नगर पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक है, जबकि महिला साक्षरता में कानपुर नगर है। फिर लखनऊ है, फिर गौतम बुद्ध नगर है। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, वही तीनों। ठीक है। अगला देखते हैं लिंगानुपात। 2011 के अनुसार प्रदेश में 1000 पुरुषों और स्त्रियों की संख्या 912 है। 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या कितना है? 912, जबकि राष्ट्रीय औसत कितना है? 943 है। लिंगानुपात कितना है उत्तर प्रदेश का? 912। राष्ट्रीय औसत कितना है? 943। यूपी का है 912 और राष्ट्रीय औसत कितना है? 943। 2001 में लिंगानुपात 898 था, जबकि 11 में 14 की वृद्धि हुई थी। ठीक है। 2011 में 14 की वृद्धि हुई तो 898 प्लस 14 बढ़ गया तो हो गया 912। जैसे 9 2 11 होता है ना, 9 2 11, लेकिन यहाँ पे क्या है? 9 2 12, सॉरी 9 1 12, 9 12, 9 12 है, 9 12। जैसे 9 11 होता है, 9 2 11, तो यहाँ पे एक और जोड़ दीजिए, 9 12 हो जाएगा लिंगानुपात। 9 11 होता है ना, 9 2 11, 9 11, तो एक और जोड़ दीजिए, 9 12 हो गया यहाँ का लिंगानुपात। पहले 898 था, 14 वृद्धि हुआ तो 9 12 हो गया। वयस्क लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात दोनों की दृष्टि से प्रदेश में 26वां स्थान पर है। लिंगानुपात के मामले में 26 नंबर पर है उत्तर प्रदेश। क्या है? लिंगानुपात के मामले में 26 नंबर है। अल्फाबेट होते हैं 26, तो 26वां नंबर पर जाके अटकता है इसका लिंगानुपात। ठीक है। इसका मतलब यहाँ के लोगों को अल्फाबेट याद है, पूरा 26 तक याद है अल्फाबेट, है ना। सारे लिंगानुपात को 26 अल्फाबेट याद है। शीर्ष 5 लिंगानुपात वाले जिला जौनपुर, ये हमने पढ़ा था। जन ज़्यादा है, फिर आदमी ज़्यादा होगा, फिर देवर देवर लोग ज़्यादा होंगे, फिर प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर, प्रतापी लोग हैं, फिर सुल्तानपुर सुल्तान लोग हैं। तो इस तरह से याद करेंगे, जन, आदम, देवर, प्रताप, सुल्तानपुर। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिला गौतम बुद्ध नगर, न्यूनतम लिंगानुपात है। अब देखिए यहाँ पे साक्षरता सबसे अधिक है, लेकिन लिंगानुपात सबसे कम है। लिंगानुपात सबसे कम है, अर्थात साक्षर लोग जो हैं
ये कहीं ना कहीं लिंग जांच करवा कर ये जो महिला या जो बालिका शिशु है उनको उनका वो करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया गौतम बुद्ध नगर सबसे कम लिंगानुपात वाला है, फिर बागपत हमीरपुर, फिर कानपुर नगर बांदा, ये न्यूनतम लिंगानुपात वाले हैं। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, जो सबसे अधिक साक्षर जिला है। प्रदेश में 1 से 10 लाख आबादी वाले नगरों की संख्या 64 है। 1 से 10 लाख वाली आबादी वाले नगरों की संख्या कितना है? 64। 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले नगरों की संख्या कितना है? 7। अनुसूचित जातियां। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है? 20.7%, अर्थात 21% अनुसूचित जाति है। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले राज्य हो गया उत्तर प्रदेश। देश में जनसंख्या की प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य हो गया पंजाब। देश में सबसे अधिक अनुसूचित जाति कहाँ है? पंजाब में। सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाले 3 जिला, अनुसूचित जनसंख्या वाले 3 जिला सीतापुर सबसे अधिक एससी यहाँ पे रहते हैं। सीतापुर में एससी ऐसे भी जो भगवान राम है, एससी एसटी जो भी है, किन्हीं के साथ भेदभाव उन्होंने नहीं किया, सबको सम्मान स्थान दिया, है ना। माता सीता का भी वही था कि सभी लोगों को उन्होंने सम्मान आदर दिया। तो सीतापुर में एससी सबसे अधिक है, ऐसे याद कर लेंगे इसको, सीतापुर में एससी। फिर प्रयागराज में दूसरा नंबर पर सबसे ज़्यादा एससी है। यहाँ पे संगम होता है, यहाँ पे सभी समुदायों का संगम है, एससी भी यहाँ पे सम्मिलित है ना। जो भी सनातन संस्कृति में है, एससी का उनका एक महत्व है, उनका संगम है प्रयागराज में। फिर है हरदोई। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाले 3 जिला कौन से होंगे? सीतापुर, माँ सीता की गोद में है, एससी। फिर प्रयागराज, जो कि जहाँ कुंभ होता है, तो यहाँ पे सभी लोगों का कुंभ है, तो यहाँ पे एससी होंगे ही। और हरदोई, तो इस तरह से इसको याद कर लेंगे। सबसे कम अनुसूचित जनसंख्या वाले 3 जिला कौन सा है? बागपत। सबसे कम अनुसूचित जिला जनसंख्या वाले बागपत, यहाँ पे एससी कम है बागपत में। फिर श्रावस्ती में, फिर गौतम बुद्ध नगर। सबसे कम एससी कहाँ है? बागपत में, फिर श्रावस्ती में, फिर गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला 3 जिला कौन सा है? अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला कौशाम्बी सबसे कम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला है। फिर सीतापुर में प्रतिशत यदि देखें तो कौशाम्बी, फिर सीतापुर में प्रतिशत कम है एससी का, और फिर हरदोई। ठीक है, तो ये हमने देख लिया सबसे कम अनुसूचित जनसंख्या वाले 3 जिला कौन सा है? बागपत सबसे कम अनुसूचित जनसंख्या वाला जिला है। फिर श्रावस्ती है, फिर गौतम बुद्ध नगर है। और प्रतिशत में देखें तो कौशाम्बी है, सीतापुर, हरदोई है। सबसे कम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 3 जिला बागपत। सबसे कम अनुसूचित, ये हमने पढ़ा था सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला ऊपर में, कौशाम्बी जो है सर्वाधिक प्रतिशत वाला 3 जिला है कौशाम्बी। फिर है सीतापुर में तो एससी है ही, तो दूसरा नंबर पर सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला है। प्रतिशत में यदि देखें तो एससी का कौशाम्बी में सबसे अधिक है। कुश की नगरी है कौशाम्बी। ठीक है, और यहाँ पे भगवान राम के पुत्र हैं कुश से बन गया कौशाम्बी, ऐसे याद कर लीजिए। तो यहाँ पर भी एससी होगा ही। फिर सीतापुर में माता सीता है यहाँ पर, तो यह भी यहाँ पे 80% अधिक है। फिर हरदेव जी महाराज हैं। ठीक है, और सबसे कम अनुसूचित प्रतिशत वाला जो जिला है वो है बागपत में सबसे कम जनसंख्या के मामले में भी सबसे कम था, तो प्रतिशत में भी सबसे कम है। फिर बरेली है और बलरामपुर है। वैसे तो दूसरा नंबर पे जो सबसे कम एससी वाला था वो जैसे बागपत है, फिर श्रावस्ती दूसरा सबसे कम था, यहाँ पे बरेली सबसे कम हो रहा है प्रतिशत में। ठीक है, अगला देखते हैं अनुसूचित जनजातियाँ। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशत कितना है? 0.6% है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 3 जिला कौन है? सोनभद्र, बलिया,
और देवरिया। सोनभद्र ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सोनभद्र जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड का तीनों एक ट्रायंगल एरिया बनाता है सोनभद्र। यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड तीनों की जनजातियों का अधिवास दिखने को मिलेगा। इस तरह से यहाँ पे अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक हो जाएगी। एसटी की संख्या कहाँ पे होगी? सोनभद्र में। फिर है बलिया, बलिया, फिर है देवरिया। सबसे कम एसटी। अगला देखते हैं सबसे अधिक एसटी। सोनभद्र में सबसे अधिक एसटी होगा, फिर बलिया में होगा, फिर देवरिया में होगा। और सबसे कम एसटी कहाँ होगा? बागपत में। एससी भी सबसे कम है और एसटी भी सबसे कम है बागपत में। बागपत में एससी एसटी दोनों कम है, एससी एसटी दोनों कम है। फिर कन्नौज में है और बदायूं में है, कन्नौज और बदायूं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला सोनभद्र में प्रतिशत वाला ज़्यादा होगा, फिर ललितपुर में होगा, फिर देवरिया में होगा। ठीक है, प्रतिशत में सोनभद्र, ललितपुर और देवरिया। सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले प्रतिशत बागपत में प्रतिशत कम होगा, कन्नौज में, फिर बदायूं में। बागपत, कन्नौज और बदायूं, ये देखिए जनसंख्या के मामले में भी सेम ऐसे ही था। जनसंख्या एसटी जनसंख्या में सबसे कम बागपत, कन्नौज, बदायूं। तो प्रतिशत में भी सेम है, बागपत, कन्नौज, बदायूं। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? थारू। उत्तर प्रदेश में शहरीकरण देख लेते हैं। 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जिनमें से 15.53 करोड़ ग्रामीण जनसंख्या है और 4.45 करोड़ शहरी जनसंख्या है। 5.5 करोड़ जो है ग्रामीण जनसंख्या है और 4.5 करोड़ ये शहरी जनसंख्या है। 15.5, 4.5। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 77.73%। ग्रामीण जनसंख्या देखिए घना हुआ है 7-7-7। गांव में सारे 7-7 रहते हैं, 7-7 रहते हैं गांव में, तो 77.77 हो गया। ठीक है, शहरी जनसंख्या हो गया 2-2-2, 2-2 लोग हर एक कमरे में 2-2 लोग रह रहे हैं शहर में। 7-7 नहीं रहते ये, बस हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, 2-2 लोग, तो 22.22 हो गया। और ग्रामीण हो गया 7-7-7। इस तरह से हो गया 9-9-9, 99.99% हो गया टोटल जनसंख्या। 2001-11 के बीच शहरी क्षेत्रों में 1.09 करोड़ आबादी की बढ़ोतरी हुई। 2001-11 के बीच में 1 करोड़ आबादी बढ़ा है शहरी क्षेत्र में। इस प्रकार भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 16.5% प्रदेश में, 11.8% आबादी उत्तर प्रदेश के शहरों में रहती है। अब देखिए 16.5% देश की कुल जनसंख्या का उत्तर प्रदेश में रहती है, और यदि यही जनसंख्या को उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 11.8% जो है शहर में निवास करती है। भारत की कुल जनसंख्या का 11.8% जो शहरी हैं वो कहाँ निवास करते हैं? उत्तर प्रदेश में, अर्थात 12%। ठीक है, 4041 वैधानिक नगरों में 648 उत्तर प्रदेश में है। टोटल 4000 नगर हैं भारत में, तो उसमें से 648 नगर कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में है, अर्थात 16% नगर कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में। 16% जनसंख्या और 16% शहरी, 16% जो शहर है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। प्रदेश की कुल जनसंख्या में से 22.22% शहर में रहते, हमने पढ़ा था। 2001-11 में 20.78% थी, अर्थात 1.5% की वृद्धि हुई। हालांकि शहरीकरण का स्तर 22.2% पूरे देश के अनुसार 31.1% से काफ़ी कम है। देखिए उत्तर प्रदेश में शहरीकरण का प्रतिशत कितना है? 22.28%, जबकि भारत में यदि देखें शहरीकरण का प्रतिशत है 31.16%, तो इससे काफ़ी कम है अभी भी। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी नगर प्रणाली है जिसमें 630 नगर पालिका हैं, फिर भी यह नगरीय जनसंख्या प्रतिशत के मामले में 30वें स्थान पर है। 630 नगर पालिका है, फिर भी नगरीय जनसंख्या प्रतिशत के मामले में 30वां नंबर पर है। प्रदेश के शहरीकरण के स्तर में काफ़ी अनियमितताएं हैं।
तो यदि जनसंख्या प्रतिशत देखें नगरीकरण के मामले में, नगरीय जनसंख्या प्रतिशत देखें, नगरीय जनसंख्या प्रतिशत देखें तो इस मामले में उत्तर प्रदेश अभी भी 30वां नंबर पर है, 30वां नंबर पर है नगरीय जनसंख्या प्रतिशत के मामले में। यह शहरीकरण के स्तर में काफ़ी अनियमितताओं को भी दर्शाता है। अगला देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिमी क्षेत्र में 32.45% नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक थी, पूर्वी क्षेत्र में 13%। देखिए अब इसमें भी ये बता रहा है कि अनियमितता क्या है। पश्चिम क्षेत्र में जो नगरीय जनसंख्या है वो 32% के आसपास रह रही है, जबकि पूर्वी क्षेत्र में 13% रह रही है। केंद्र और बुंदेलखंड क्षेत्र की शहरी जनसंख्या 20.06% से 22.74% के अनुपात में है। नगरीय आबादी में बढ़ोतरी बताती है कि बड़े नगर, खासतौर पर क्लास 1 नगर काफ़ी तेज़ी से विकास कर रहे हैं, जिससे इस तथ्य को नहीं नकारा जा सकता कि 1951 में जिन शहरी इलाकों की जनसंख्या मात्र 33.71% थी, वह 2011 में बढ़कर 60% हो गई। इसके अतिरिक्त क्लास 1 श्रेणी के शहर 1991 में 14 से बढ़कर 54 हो गए, 2011 में यह 64 हो गया, जबकि मेट्रोपॉलिटन सिटी की संख्या 7 हो गई, 6 से बढ़कर 7 हो गई। तो देखो मेट्रोपॉलिटन हो गया 7, क्लास 1 श्रेणी के जो शहर हैं वो उसकी संख्या है 64। अगला देखते हैं, छोटे शहर खासतौर पर क्लास 5 और 6 में अभी तक नकारात्मक बढ़ोतरी देखने को मिला है। जो छोटे शहर हैं अर्थात क्लास 5 और 6 वाले, इसमें नकारात्मक वृद्धि देखने को मिला है। राज्य की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक, जिसमें अल्पसंख्यक कितना प्रतिशत है, 20% है, जिसमें से मुस्लिम का यदि देखें प्रतिशत तो 19.2 से प्रतिशत मुस्लिम का है, सिख 0.32%, ईसाई 0.18, जैन 0.1, बौद्ध 0.1, अन्य 0.01, कोई धर्म नहीं 0.29, कोई धर्म वाले नहीं है 0.29। अल्पसंख्यक जो जनसंख्या है वो कितना है, 20.3%, इसमें मुस्लिम कितना है, 19.2%, फिर सिख है 0.3, ईसाई 0.18, जैन 0.1, बौद्ध 0.1। ईसाई जैन बौद्ध लगभग 0.1 पर चल रहे हैं, और अन्य हो गया 0.01, और कोई धर्म नहीं 0.29। देश का सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या के मामले में सबसे अधिक देखें अधिक तो आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक मुस्लिम प्रतिशत जिला रामपुर में, राम की नगरी रामपुर में, ऐसे राम की नगरी तो अयोध्या है, वैसे रामपुर, बस याद करने के लिए, रामपुर में मुस्लिम प्रतिशत सबसे अधिक है, 50.57%। स्लम जनगणना देखते हैं, राज्य में कुल स्लम आबादी एवं राज्य की जनसंख्या में स्लम जनसंख्या कितना है, 3.12% स्लम जनसंख्या है प्रतिशत। देश की कुल स्लम आबादी में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के पश्चात चौथा नंबर पर है। उत्तर प्रदेश स्लम जनसंख्या के मामले में चौथा स्थान पर है। राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले 5 नगर हैं। मेरठ में सबसे अधिक स्लम है, फिर है आगरा, फिर कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद। तो सबसे अधिक स्लम कहाँ है, मेरठ। 16वीं जनगणना देश में नागरिकों के लिए योजना बनाने हेतु आधार प्रदान करती है। वर्ष 2021 की जनगणना देश की 16वीं और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। भारत की जनगणना प्रक्रिया विश्व में अपनी तरह की सबसे बड़ी परियोजना है। 2021 में से होना था लेकिन हुआ नहीं, कोरोना आ गया था। ये जो होगा 2021 की जनगणना, वो 16वीं जनगणना होगी देश की, और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। जनगणना 2021 का थीम होगा जन भागीदारी से जन कल्याण। जनगणना 2021 का विषय थीम क्या होगा, जन भागीदारी से जन कल्याण। अब उत्तर प्रदेश विशेष ऐतिहासिक परिचय देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पुरापाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य बेलन घाटी, प्रयागराज, ये उत्तर प्रदेश जनगणना का हो गया। अब अगले वीडियो में इसे हम जो उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक परिचय है उसे हम देखेंगे, क्योंकि फिर ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसे डिवाइड करके हम अगले वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।